गोंडा में लगभग सभी मेडिकल सुविधाओं से लैस एससीपीएम हॉस्पिटल में आज कार्डियक कैथ लैब का शुभारंभ किया गया। ये कैथ लैब सेंटर देवीपाटन मंडल का पहला सेंटर है, जिससे अब यहाँ के लोगों को लखनऊ या गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने शहर गोंडा में ही इन्हें ये सुविधा मिलेगी। एक ही छत के नीचे सभी मेडिकल सुविधाओं से लैस एससीपीएम हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर ओएन पांडे और मिसेज अलका पांडे का सपना आज साकार हुआ। कार्डियक कैथ लैब के लॉन्च होने से इन्हें ये भरोसा हो गया कि त्वरित मेडिकल सुविधाओं से कम समय में उनके पास किसी की जान बचाने का सुनहरा अवसर है। इस खास मौके पर उनके साथ उनके सभी मेडिकल स्टाफ मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर ओएन पांडे व उनके बेटे डॉक्टर आयुष पांडे और कार्डियोलॉजिस्ट अजय प्रताप ने यूपी टाइम से बात करते हुए गोंडा वासियों को खास संदेश दिया। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एससीपीएम हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर ओएन पांडे जी। आज कैथ लैब का यहाँ पर ओपनिंग किया है आपने, तो क्या है कैथ लैब? क्योंकि इससे पहले अगर हम देखते हैं गोंडा ज़िला बल्कि देवीपाटन मंडल में भी नहीं है, तो क्या चीज़ है ये दर्शकों को बताइए। ये कैथ लैब एक तरह की डिवाइस है, जिसमें जब किसी मरीज को हार्ट अटैक होता है तो उसको आवश्यकता होती है कि उसकी जो नली ब्लॉक हो रही है हार्ट अटैक में, उसको खोलने का काम किया जाना चाहिए, जो कि जितना जल्दी हो जाए मरीज का दिल उतना मजबूत रह जाता है और बाद में उसको एकदम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है मरीज, और चलने में उसको किसी तरह की सांस फूलने की दिक्कत नहीं होती है। और अभी तक क्या होता था कि गोंडा में जैसे या इसके आसपास के इलाके में किसी को हार्ट अटैक आया तो उसके लिए मजबूरी होती थी कि वो लखनऊ दौड़ के जाए, और उसमें जो उसका गोल्डन पीरियड होता था, जो आवश्यक समय होता था जिसमें कि दिल को बचाया जा सकता था, वो समय निकल जाता था। और वहाँ जाकर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होने के बावजूद भी दिल कमज़ोर रह जाता था, वहाँ पे एक डैमेज पार्ट दिल में रह जाता था, जिसकी वजह से बाद में मरीज को चलने में सांस फूलने की दिक्कत, तेज़ चलने में परेशानी हुआ करती थी। अब मुझे लगता है कि कैथ लैब के खुल जाने से दिल के मरीजों के लिए एक तरह से वरदान साबित होगा ये, और अगर उनका तुरंत काम 8 घंटे के अंदर उनका काम कर दिया गया तो मुझे लगता है कि उनका दिल पहले की तरह मजबूत रहेगा। और इस प्रेरणा के साथ ही हमने इस काम को यहाँ शुरू किया है, जिसमें हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय प्रताप सिंह डीएम कार्डियोलॉजी का सहयोग है पूरी तरह से, और ये इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, और ये 24 घंटे इनकी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, जिससे देवीपाटन मंडल के सारे दिल के मरीजों को लाभ की स्थिति रहेगी। सर, ये एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी जो भी ट्रीटमेंट यहाँ है, ये 24 आवर्स यहाँ रहने वाले हैं जी? ये जो भी सेवाएं हैं वो 24 घंटे दी जाएंगी, और डॉक्टर साहब की उपलब्धता यहाँ 24 घंटे रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं एससीपीएम जो कैथ लैब यहाँ स्टार्ट हो रहा है, उनके यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट अजय प्रताप जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी टाइम्स में। हाँ, थैंक यू। तो कार्डियोलॉजिस्ट को अगर आप यहाँ पर असेस करेंगे तो क्या कहना चाहेंगे गोंडा के लोगों को लेकर? क्योंकि अभी तक जो भी ऐसे केसेस आते थे अटैक को लेकर, लोग सीधा लखनऊ जाते थे या फैज़ाबाद की अगर हम बात करते हैं, तो वो जो एक गोल्डन पीरियड सर ने बताया कि बीच का रहता था, वो वहाँ पे कहीं ना कहीं जान का खतरा बढ़ जाता था, और कई लोगों ने सिर्फ वक्त की कमी की वजह से जान को गंवाया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्डियोलॉजी में हार्ट अटैक के मरीजों के पास समय गोल्डन पीरियड्स 6 घंटे का होता है। अगर उन 6 घंटे के अंदर नस को खोल दिया जाए तो जैसा सर ने बोला, ये वो हार्ट हमारा जैसा पहले था वैसे ही हो जाता है कुछ समय में, क्योंकि चोट तो लगा ही है। और हमारे में एक बहुत ही फेमस कहावत है, जैसे कि बोला जाता है टाइम इज़ मनी, ऐसे ही हमारे लिए टाइम इज़ मसल। जितना समय जल्दी पेशेंट आ जाएगा उतने में हम उसका उतना ज़्यादा हार्ट का मसल बचा लेंगे। अब जैसे कि गोंडा में अभी सारे ही मरीज़ यहाँ से लेके भागते थे, आइदर गोरखपुर की तरफ भागे, या फिर पेशेंट्स हार्ट अटैक के सारे मरीज़ या पेसमेकर के मरीज़ सारे लखनऊ की तरफ जाते थे। कितने ही मरीज़ रास्ते में उनके साथ कोई घटना दुर्घटना हो सकती है, या फिर जब वहाँ पहुँचते हैं तो 6-7 घंटा निकल जाता है, समय निकल जाता है, और फिर आगे चल के परमानेंट डैमेज रह जाता है हार्ट में। अब ये मशीन लग जाने से यहाँ पर हम वो समय को बचा सकते हैं, पेशेंट्स की जान बचाई जा सकती है एक्यूट में, और बाकी सारी सुविधाएं जो वहाँ पे हैं वो यहाँ चालू किया जाता है। एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है ये, और ऐसी मशीन मेरे हिसाब से पूरे मंडल के लिए एकदम बहुत ही अच्छा वरदान सा प्राप्त किया जाएगा सारी मरीजों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, एक सवाल मेरा आखिरी और है कि अभी आपने कैथ लैब स्टार्ट किया है, क्या इन फ्यूचर देखा जाएगा ओपन हार्ट सर्जरी जैसी भी सुविधाएं मिलने वाली हैं गोंडा के लोगों को? निश्चित तौर पे मेरी इच्छा है कि यहाँ पे हर तरह की मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हों। आगे चलकर कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, ऑन्कोलॉजी की सर्जरी से रिलेटेड रेडियोथेरेपी, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे करने का इरादा है, जो भविष्य में इसको किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अलका मैम से भी बात करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी गोंडा के लोगों के लिए? मैं तो सबसे पहले गोंडा को
इस उपलब्धि के लिए बहुत बड़ी बधाई देना चाहूँगी कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली और गोंडा वालों को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि उनको इतनी अच्छी चीज़ें हमने प्रोवाइड की। इसके लिए थैंक यू सो मच। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एससीपीएम हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आयुष और डॉक्टर ओएन पांडे के ये बेटे भी हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ आज हुआ है और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। मेरे लिए बहुत बहुत नमस्कार सबको। मैं डॉक्टर आयुष पांडे, जनरल मिनिमल इन्वेजिव सर्जन, आई हैव जॉइंड एज अ डायरेक्टर ऑफ एससीपीएम ग्रुप। आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ये कैथ लैब का उद्घाटन करने के लिए। ये जो कैथ लैब होता है इसको कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए मेनली इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे उपयोग हैं क्योंकि ये स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है, मतलब द बेस्ट अवेलेबल इन मार्केट विद फ्रॉम द बेस्ट मैन्युफैक्चरर दैट इज जी। एंड इसमें सिर्फ हार्ट के डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट, सिर्फ हार्ट के डिजीज़ के लिए ही ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कई आंतों की डिजीज़ होती हैं जो इससे मैनेज हो सकती हैं, कई किसी भी जगह पे, जैसे ये मशीन में जो ब्रेन का काम है उसके अलावा बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं उसको कैनुलेट करके उनको हम जहाँ पे भी ब्लड सप्लाई रुक जाता है उसको दोबारा खोलने का काम किया जा सकता है। जैसा कि आपको पहले इंटरव्यू में भी बताया कि कार्डियोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत ज़्यादा टाइम डिपेंडेंट है। अगर पेशेंट को बेस्ट केयर विद इन द फर्स्ट 6 आवर्स, जो गोल्डन पीरियड रहता है कार्डियोलॉजी के लिए, हार्ट अटैक के लिए, उसमें मैंने ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो उसकी जो प्रोग्नोसिस है, मतलब कि जो बाद की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पेशेंट की, वो कभी भी उतनी अच्छी नहीं रहती। मतलब पेशेंट को जितना जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा उतनी अच्छी उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगी। तो अगर हम वो जो गोल्डन पीरियड है वो काउंट करते हैं जब पहली बार पेन होता है, हॉस्पिटल आने से नहीं। अब आदमी को पहली बार पेन हुआ, घर में उसका 1 घंटा निकल जाता है। हॉस्पिटल मेन सिम्टम्स क्या है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब भी पेन होता है लोग उसको गैस समझते हैं या कुछ और समझ के कोई भी पिल्स ले ली और वो अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, फिर जो एक कंडीशन होती है वो और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो कहाँ पे लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो मैं ये बता दूं कि जितने भी 40 साल से ऊपर के उम्र के लोग हैं, अब जैसा हम जानते हैं कि जो कार्डियक डिजीज़ है उसका एज कम और कम होते जा रहा है, कम कम एज के लोगों को भी कार्डियक डिजीज़ अब होने लग गया है। तो 40 ईयर्स से ऊपर के जो भी लोग हैं उनको ऊपरी पेट में दर्द, चेस्ट में पेन, जो कि हाथों में भी जा रहा हो, मोस्टली राइट हैंड में जाता है, बैक पे भी जाता है, इस तरह के पेन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसका जल्द से जल्द एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जैसे बेयर मिनिमम बेसिक इन्वेस्टिगेशन इज ईसीजी तो होना ही चाहिए ऐसे पेशेंट्स का। ईसीजी एक बहुत रेडिली अवेलेबल जांच है जो हर जगह अवेलेबल है, हर जगह हो जाती है। वो करा लेने से कम, और बहुत ऐसी एक्सपेंसिव भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो वो करा लेने से बेसिक स्क्रीनिंग हो जाती है कि हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है फिर हम बाकी चीज़ों के बारे में जो है बाकी डायरेक्शन में सोच सकते हैं, बट हार्ट हैज़ टू बी सेफ गार्डेड फर्स्ट। फिर हम सोच सकते हैं कि ऊपरी पेट में दर्द हुआ है तो पेट की दिक्कत की वजह से हुआ होगा, जो लोग नॉर्मली मान लेते हैं उसकी वजह से हुआ होगा। लेकिन 40 ईयर से ऊपर अपर अब्डोमेन में अगर पेन हो रहा है या चेस्ट में पेन हो रहा है तो उसका ईसीजी इज अ मस्ट, एंड देन वी कैन गो अहेड एंड इन्वेस्टिगेट इनटू अदर एरियाज। थोड़ा सा चलने में सांस फूलना, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, बाकी सिम्टम होते हैं जो हार्ट डिजीज़ के होते हैं। तो अभी जो मशीनरी आप लेकर आए हैं ये कितनी लेटेस्ट है, कितनी एडवांस है? ये जो जी जनरल इलेक्ट्रिक का IGS 320 मॉडल है, ये ब्रांड न्यू, ये यूजुअली कैथ लैब जो लॉन्च होती हैं उनका लाइफ साइकिल अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 ईयर्स में नया मॉडल आता है। सो दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड आई थिंक जस्ट 3 ईयर्स अगो। 3 ईयर्स अगो ही ये मार्केट में आया है, एंड दिस इज़ द मोस्ट सेलिंग कैथ लैब इन यूरोप ऑल्सो। एंड ये जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है ये और भी बहुत सारे इक्विपमेंट बनाती है। मेडिकल इक्विपमेंट में हमारा इनसे बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा है। इनकी मल्टीपल अदर मशीन्स हॉस्पिटल में लगी है, जैसे मल्टीपल रेडियन वाटमर्स, CT स्कैन मशीन, और आगे चल के हम और MRI मशीन या फिर रेडियोथेरेपी मशीन का भी प्लान कर रहे हैं। तो ये जो मशीन है ये स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट मशीन है, सारे लेटेस्ट और अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर के साथ हमने इसको लिया है। यहाँ पे हमारे पास कार्डियक मॉनिटरिंग की फैसिलिटी भी है। इसके साथ में 3 मतलब हमारे पास 6 टोटल कार्डियक बेड्स करंटली आ गए हैं और इंस्टॉल हो गए हैं विद इन्वेजिव BP मॉनिटरिंग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसमें।
और बाकी इसके अलावा जो भी इसका सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है उसको भी हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने का कोशिश किया है। जो यहाँ केस असिस्ट कराएंगे कार्डियोलॉजिस्ट, वो कहाँ से आपने अपॉइंट किया है, वो कहाँ के हैं? उनका बैकग्राउंड क्या है एक्चुअली? डॉक्टर जयप्रताप सर ने अपना जो डीएम कार्डियोलॉजी है वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली से किया है। वो जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही हाई वॉल्यूम सेंटर है, वहाँ कार्डियोलॉजी के जो सबसे सिक पेशेंट होते हैं ऑल ऑफ नॉर्थ इंडिया से वो वहीं पे पहुँचते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं इंडिया में वहीं पे होते हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया में वहीं पर ही होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम सेंटर है और सर का एक्सपोजर टू ऑल काइंड्स ऑफ कार्डियक डिजीजेस हैज़ बीन अ लॉट, मतलब उनका बहुत सारी रेयर डिजीजेस को भी उन्होंने वहाँ पे टैकल किया है। तो ही इज़ वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेंड एंड knowledgeable enough to run this department smoothly। तो हमने सर से कांटेक्ट किया और सर भी विलिंग थे कि कुछ मतलब कार्डियोलॉजी, जैसे कार्डियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उनकी डॉक्टर्स की कमी तो सब जगह रहती है, वो चाहते तो कहीं पे भी जा सकते थे, बट उनका घर यहाँ से लखनऊ के पास ही पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ जहाँ पे लोगों को सच में ज़रूरत है वहाँ पे लोगों की सेवा करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब लखनऊ जाके ट्रीटमेंट तो कोई भी करा लेता है, यहाँ हमको पेशेंट की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी देखना है कि पेशेंट बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट मतलब जो आदमी ऐसा कोई ना हो कि जो बिना पैसे के ट्रीटमेंट ना ले पाए। तो हम जो भी चीज़ें हैं जैसे आयुष्मान की सेवा हमने यहाँ पे टाई अप किया कि उसको जल्दी से हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब भी अगर हम कार्डियक की बात करते हैं तो ये एक महंगा ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें क्या आयुष्मान योजना भी आपने टाइप किया हुआ? हमने आयुष्मान योजना के लिए अप्लाई किया है, विद इन द नेक्स्ट 15 डेज इट शुड बी। और सारे तरह के टीपीए जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप है, जो भी आयुष्मान योजना है उसमें भी, और हमने हर तरह की सिर्फ उस तरह से नहीं रखा है कि हम एक तरह के, मतलब जैसे कार्डियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी में बहुत सारे लेवल के स्टेंट्स होते हैं। अब जिस भी लेवल का स्टेंट पेशेंट लगवाना चाहे हम सब कुछ अवेलेबल, स्टंट्स की वैरायटी रहेगी? वैरायटी रहती है, सब तरह की वैरायटी रहती है कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो यहाँ और दिल्ली में हो रहा है वो यहाँ नहीं हो रहा है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो वहाँ पे नहीं हो रहा है या कोई स्टेंट वहाँ मिल रहा है और यहाँ नहीं मिल रहा है। और मोर ओवर की सबसे बड़ी बात यह है कि इसको रीजनेबली प्राइस्ड रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ की सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को कंसिडर करते हुए हमने इसको आगे बढ़ने की कोई कोशिश की है। और यहाँ से हमारा मेन पर्पस फाइनेंशियल गेन नहीं है। इस जगह जो गोंडा ज़िला है इसका भला हो जाए और जो यहाँ से लोगों की लॉस ऑफ लाइफ थी कार्डियक डिजीज़ की वजह से वो कम से कम की जा सके, वही हमारा प्राइमरी मोटिव है इसमें से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर ओएन पांडे के बेटे और यहाँ एससीपीएम हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आयुष। आप ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।